हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, इस बेल को अगर आप जानते हैं तो इसका नाम जान ही गए होंगे। ये बहुत सुंदर सी बेल होने के साथ साथ इस पे जो फ्लावरिंग होती है बहुत प्यारी होती है। वाइट कलर का इस पे फूल आता है, उसे लगाना बहुत आसान है और इसकी केयर भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इस बेल का नाम है मोरिंगा सहजन बेल। आपने सर्दियों में देखा होगा हमारे बहुत सारे प्लांट जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। वो क्यों हुए हैं? क्योंकि इस बार पाला बहुत पड़ा है, सर्दी बहुत ज़्यादा थी इसलिए। और ये बेल आप देख रहे हैं कहीं से भी ख़राब नहीं हुई है, बहुत अच्छे से चल रही है। और आप ये भी देख रहे होंगे कितनी ग्रीन है, कितनी हेल्दी है और कितने अच्छे से चल रही है। और देखो इस पे फूल भी आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं लेकिन हाँ 2 4 6 आते ही रहते हैं। इस बेल को लगाना बहुत आसान है। अगर आप इसे कटिंग से लगा रहे हैं तो फरवरी का मंथ जो स्टार्ट हुआ है आप इसमें भी लगा सकते हैं। मार्च अप्रैल में भी आप इसको लगा सकते हैं। इसको लगाना बहुत आसान है। इस बेल की आपको मैं और एक खास बात बता दूं कि आप इसको ट्री भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बेल की तरह ही चलाएं, कोई भी शेप आप इसको दे सकते हैं कटिंग करके। और ये उसी तरह बहुत अच्छे से चलती है, फैलती है, भूसी हो जाती है। और जो भी इसे आप आकार देंगे अम्ब्रेला का या कोई भी आप इसे आकार देंगे तो ये बहुत अच्छे से चलती है। मैंने इसकी अभी तक इसलिए कटिंग नहीं की थी क्योंकि आपको तो पता ही है बहुत सर्दी थी, तो मुझे डर था कि ये ख़राब ना हो जाए क्योंकि प्लांट्स बहुत ख़राब हुए हैं इस बार क्योंकि पाला पड़ा है। तो मैं इसकी आज कटिंग करूँगी और इसको एक नई शेप भी दूंगी और मैं कटिंग भी लगाऊंगी और आपको बताऊंगी भी कि इसकी कटिंग कैसे लगती है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके लिए जो हम सॉइल तैयार करेंगे वो कैसी होनी चाहिए, जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पर 20% सॉइल लेनी है और 10% खाद लेना है। हाँ, इस बात का ध्यान आप जरूर रखें कि जो आप मिट्टी ले रहे हैं वो चिकनी ना हो, वो रेतली होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा रेतली है तो आप 5% रेत लें और अगर आपकी मिट्टी थोड़ी सी हार्ड है तो आपको 10% सैंड डालना होगा। तो आप इस सॉइल को मिक्स करके मोरिंगा सहजन की कटिंग आप लगा सकते हैं। वो ख़राब भी नहीं होगी, बहुत अच्छे से चलेगी। ध्यान रहे जब आप कटिंग लगाएं तो उसे तेज़ धूप में ना रखें और ऐसा भी नहीं है कि आप छायादार जगह में रखकर छोड़ दें। सुबह की 2-3 घंटे की धूप उस कटिंग को लगनी चाहिए तो ही आपकी कटिंग बहुत अच्छे से चलेगी। मोरिंगा सहजन की जो ये बेल है इस पे फली भी आती है जो पककर अंदर से जो इसकी सीड्स होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। तो आप इसे सीड से भी तैयार कर सकते हैं। सीड से भी तैयार करना इसको बहुत ईजी है। ये जो आप बेल देख रहे हैं इस पे फूल भी बहुत सारे आते हैं, पूरा एक बंच सा आता है और खिलते रहते हैं, गिरते रहते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते हैं। अब सारी गर्मी आप इस पर फूल पा सकते हैं। सहजन की बेल ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती, आप कहीं भी कॉर्नर में रख सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है। कटिंग करते रहें, जितनी कटिंग आप करेंगे उतनी फ्लावरिंग पाएंगे। अगर किसी की ये बेल ख़राब हो रही हो तो आप राख का छिड़काव कर दें और जो उसकी रूट्स हैं उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल दें तो आपकी बेल इसी तरह ग्रीन हो जाएगी। ये जो आप मेरे पास लौकी की बेल देख रहे हैं इस पे बहुत सारे लौकी आए हुए थे और लौकी काले होकर झड़ने लगे थे और जो इसकी आप लीफ देख रहे हैं ये भी काली होने लगी थी, पूरी बेल मुरझा गई थी। तो फिर मैंने इस पर राख का छिड़काव किया और इसकी रूट्स में 2 चम्मच हल्दी डाली और आज मेरी बेल देखिए आप कैसे फैल रही है, कितनी लौकी इस पे आ रही है कि खाई भी नहीं जाएंगी। इस बेल की लीफ जो आप देख रहे हैं कितनी फैलकर चल रही है, ग्रीन हो रही है और आप इस बेल को बोलेंगे नहीं ये तो हेल्दी बेल है। मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाई थी, बनाई भी थी तो वो डिलीट हो गई। और अब देखिए आप कि ये बेल की जो लीफ है कैसे फैल रही है, कैसे ग्रीन हो रही है और इतनी इस पे लौकियाँ आई हैं। उसके बाद नहीं तो मन कर रहा था कि इसको उखाड़ कर फेंक ही दे, फिर मैंने सोचा जब राख है बाकी के पौधों पर मैं छिड़काव कर रही हूँ तो क्यों ना बेल पर भी कर दूं, फल वैसे भी बहुत सारा आ रहा है। अगर आप किसी के यहाँ लौकी की बेल लगी हुई है तो उसे उखाड़े ना, उस पे भर भर के राख का छिड़काव कर दें। भले ही आपको लगे कि गंदी हो गई है लीफ, होने दो क्योंकि हमें फल बचाना है। और इसकी जो रूट्स हैं जो भी गमला है या ज़मीन में लगी हुई है 2-3 चम्मच भर के
हल्दी का छिड़काव कर दें। मैंने बहुत सारी राख का छिड़काव किया हुआ था, अब जो ये बारिश आई है ना उसकी वजह से धुल गया। मैं वीडियो तो बना ही रही थी, लेकिन मैं ये भी देख रही थी कि कौन सी लौकी को निकालूं। काफ़ी टाइम से मेरी इसी लौकी पर नज़र थी, तो मैंने सोचा इसी को निकाल लेती हूँ। वैसे भी बच्चे नहीं खाते हैं तो मेरे लिए काफ़ी है। अब बात करते हैं कैक्टस की। तो मुझे कहीं से बहुत छोटे छोटे से 2 कैक्टस मिले। मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पर गई हुई थी और आप देख सकते हैं कि मैं कितने बड़े कैक्टस लेकर आई हूँ, छोटे छोटे से। और मैं हमेशा यही कोशिश रखती हूँ कि मैं जब भी नर्सरी पर जाती हूँ तो छोटा ही प्लांट लेकर आती हूँ, अनहेल्दी सा, क्योंकि मुझे उनकी केयर करने में मज़ा आता है। आप लोग भी सोचते होंगे कि हम नर्सरी पर जाते हैं तो हेल्दी सा और भरा सा पौधा लेकर आते हैं, और मैं जब भी नर्सरी पर जाती हूँ अनहेल्दी सा मरा सा पौधा लेकर आती हूँ, क्योंकि जो बीमार सा पौधा होता है और जब मैं उसकी केयर करती हूँ और वो बहुत अच्छे से चलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। और इनको लगाना भी बहुत आसान है। ये बहुत रेतली मिट्टी है और मैंने इसमें कोई खाद नहीं डाली है, और ये ऐसे ही बहुत अच्छे से चलेगी। और इसमें छोटी छोटी सी बजरी भी है, और इसको फ्रेश मिट्टी नहीं चाहिए कि इसको खाद पानी चाहिए, नहीं। और मैं इसको लगाकर ऐसे ही छोड़ दूंगी, जब ये बड़ा हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। और ये वो सैकुलेंट है जो मेरे यहाँ 2 हफ्ते से आया हुआ है, और आप इसे देख भी रहे होंगे कितना मुरझा गया है, लीफ भी इसकी सूख गई हैं, लेकिन फिर भी ये ग्रो हो जाएगा, क्योंकि इसको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे पहले जो उसकी अनहेल्दी सी खराब जो लीफ हो गई हैं मैं वो निकालूंगी। और आप देख रहे होंगे कि इस सैकुलेंट में कोई रूट्स भी नहीं है। जिसने भी मुझे लाकर दिया वो अपने घर से ऐसे ही उखाड़ कर ले आई। उसे तो ये भी नहीं पता था कि मुझे रूट्स भी निकालनी है या नहीं, बस उसने सोचा कि इसकी कटिंग लग जाती है और उसने मुझे ऐसे ही लाकर दे दिया। लेकिन देखो ऊपर से इसमें 2-3 रूट्स निकली हुई हैं, तो ये अच्छे से चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि खराब हो जाएगा। ये सैकुलेंट वो प्लांट होते हैं जो कभी खराब नहीं होते हैं। ये लीफ से भी उगाए जाते हैं। मैं जब लीफ से इसे उगाऊंगी तो मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। अगर ये सैकुलेंट खराब होते हैं तो पानी से होते हैं। अगर इनमें आप पानी ना भी दोगे तो ये तब खराब नहीं होते हैं, लेकिन पानी से ये गल जाते हैं अगर हम इनमें ज़्यादा पानी देंगे तो। ये सैकुलेंट जिस दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे दिए थे अच्छे थे, हेल्दी थे, लेकिन 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हो गए, मैंने रखकर भूल ही गई थी। तो मैं जब कुछ काम करने लगी तब मुझे दिखाई दिए, तो मैंने उसी दिन फिर इनको रात में ही लगाया। और 9-10 बजे हुए हैं और मेरे पास ये कुछ कप हैं जिसमें चाय पीते हैं, मेरे पास आते ही रहते हैं। तो मैं इनमें फ़िलहाल इन्हीं में ही लगाऊंगी, क्योंकि कम पानी देना है, सर्दी है इसलिए। तो फ़िलहाल तो मैं स्प्रे ही करूँगी, पानी नहीं दूँगी। ये सॉइल भी वैसी ही है जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बजरी वाली, रेतली, इसमें कोई खाद नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। इस तरह के जो सैकुलेंट होते हैं वो अगर आप रेत में भी लगा दोगे तो उसमें भी चलेंगे। और यहाँ मिट्टी और बजरी और रेत है इसमें, तो इसमें बहुत अच्छे से चलेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप इसकी गुड़ाई करोगे, निलाई करोगे तो ये बहुत अच्छे से चलेगा कि हम इसे टाइम पर खाद पानी दें तो ही ये बहुत अच्छे से चलेगा, ऐसा नहीं है। आप खाद पानी ना भी दें तो ये प्लांट कभी मरता ही नहीं है। अगर ये खराब होता है, गल जाता है, तो पानी से, जैसे बहुत तेज बारिश होती है 2-3 दिन तक होती है, तो आप वहाँ से इसकी जगह चेंज कर सकते हैं, तो ये प्लांट खराब नहीं होगा। बस इस सैकुलेंट को इसी तरह से लगाते हैं और मैं इस पर पानी का स्प्रे करने के बाद साइड वाली बालकनी में रख दूंगी। वैसे भी वहाँ बहुत कम सनलाइट है और सर्दी में तो अभी धूप है ही नहीं है, तो ये बस वहाँ पाले से बच जाएगा और ये बहुत अच्छे से चलेगा। अभी 1 हफ्ते तक तो इसकी केयर करनी होगी, पाले से बचाना होगा। उसके बाद तो पाला पड़े या धूप पड़े, कुछ भी पड़े, ये खराब नहीं होगा।
बाद में मैंने भी इनमें 1-2 चुटकी हल्दी डाल दी थी इनकी मिट्टी में कि ये खराब ना हो, कोई फंगस ना लगे, सिर्फ इसलिए। आपने पहले देखा होगा दवाइयों का और केमिकल का कम यूज होता था, राख और हल्दी का ज़्यादा ही यूज करते थे पहले लोग। हमने भी अपनी दादी अम्मा को देखा है, हमारे घर में लौकी, तोरी और भिंडी लगा करती थी, तो हमने उन पर राख का छिड़काव ही देखा है। तब समझ में नहीं आता था, लेकिन अब आता है। ये देखिए कितनी फास्ट सर्विस है ना। अगर आप हल्दी और राख को यूज करेंगे तो आपके पौधे कभी खराब नहीं होंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।